जय श्री राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम और आप देखते हैं कि थोड़े भी पैसों में उठे या शिक्षा में उठे या किसी में हम और आप लगता है हमारा उत्थान हो रहा है, तो हम और आप अपने अंदर अहम पाल लेते हैं, जो कि नहीं पालना चाहिए। हमारे और आपके अंदर घमंड आ गया तो हमारे और आपका पतन निश्चित है। जब अच्छे रावण का घमंड चूर चूर कर दिया भगवान श्री राम ने, तो हम और आप तो उनके सामने बहुत तुच्छ प्राणी हैं। ऐसा ही एक छोटा सा दृष्टांत है। एक समय की बात है, एक महिला थी। उस महिला के पास एक मुर्गा था। क्या होता था, उसके मन में ये वहम था कि हमारा मुर्गा जब बोलता है तब सूर्य नारायण उगते हैं। तो सुबह सुबह मुर्गा बोले, मुर्गा बोलने के बाद सूर्य नारायण उगे। ये उसमें वहम पल गया था कि हमारा मुर्गा बोलता है, कुकुड़ कू करता है, तब सूर्य नारायण हमारे गांव वालों को रोशनी देते हैं। बहुत दिनों तक चलता रहा। उसमें अहम घमंड आ गया, अभिमान आ गया। एक समय की बात, उसने बोला मैं अपने गांव वालों को मज़ा चखाना चाहती हूँ। क्योंकि बीच बीच में जब किसी गांव वालों से झगड़ा हो जाता था तो वो कहती भी थी कि हमारा मुर्गा बोलता है इसलिए आप लोगों को रोशनी मिलती है सूर्य भगवान की। अगर हम अपना मुर्गा लेके कहीं दूसरी जगह चलें तो तुम लोग अंधेरे में मर जाओगे। तो एक किसी पड़ोसी से उसकी कहासुनी हो गई और उसने बोला चलो इन्हें मज़ा चखाते हैं। वो अपने मुर्गे को लेके किसी दूसरे गांव में चली गई और खुदा न खास्ते जब वो दूसरे गांव में पहुंची तो अंधेरा था। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि देखो हमारा मुर्गा है नहीं यहाँ पे, इसलिए इस गांव में अंधेरा है। तो जब सुबह हुआ तो उसने कुकुड़ को बोला तो सूर्य नारायण निकल आए। फिर वो उस गांव में भी वो कहने लगी कि हमारे मुर्गे ने जब बोला तब तुम लोगों को सूर्य नारायण के दर्शन हुए, उनकी रोशनी प्राप्त हुई, आपको प्रकाश मिला। सब गांव वाले अचंभित थे, क्योंकि वो तो जानते थे सूर्य नारायण तो पर डे डेली निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। लेकिन उस मूर्ख औरत को समझाए कौन। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। उसने एक बार सोचा कि चलो अपने गांव में चल के देखते हैं, वो लोग हमारे गांव वाले जो है अंधकार में जी कैसे रह रहे हैं, देख के आते हैं। तो वो गई महिला और अपने मुर्गे को नहीं ले गई, वो उसी गांव में छोड़ के चली गई। वहाँ पे दिन निकल रहा था, सूर्य नारायण निकल रहे थे, रोशनी थी, सब कुछ था। उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो अपने मुर्गे को साथ लाई नहीं हूँ, फिर ये रोशनी कैसे। उसने किसी विद्वान से पूछा। विद्वान ने बड़े ही सरल तरीके से जवाब दिया कि जो तुम्हारे अंदर वहम पला है कि तुम्हारा मुर्गा बोलेगा तब सूर्य नारायण निकलेंगे, ये तुम्हारे अंदर केवल और केवल वहम है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो होनी हैं, हम और आप रहें या ना रहें। लेकिन ये जो प्रकृति है जिससे चल रही है, सृष्टि का जो नियम बना हुआ है जिससे चल रहा है, वो तो चल के रहेगा। हम और आप अपने अंदर वहम पाल लेते हैं कि हम न होंगे
तो ये काम ना होगा। ऐसा हो नहीं सकता है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि हम और आप हैं तब भी वो काम हो रहा है, हम और आप नहीं होंगे फिर भी वही काम होगा। क्या होता है, हमारे और आपके माँ बाप कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे तब क्या होगा हमारे घर का। इसी तरह से उनके भी माँ बाप कहते थे कि हम और आप हम नहीं रहेंगे तब हमारे बेटे का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी के रहने ना रहने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम और आप ज़रा सा भी पैसे में हो जाएं, विद्या में हो जाएं, यश में हो जाएं, किसी में भी अगर संपन्न हो रहे हैं तो अच्छी बात है, होना अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर घमंड को मत पालिए। सब प्रभु की इच्छा जानिए और अपना आनंद लीजिए, प्रभु के गुण गाइए। लेकिन हम आप कुछ भी करते हैं तो कहते हैं अरे ये मैंने किया, वो मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। अरे क्या किया? सारा प्रभु की कृपा से हो रहा है। सारा प्रभु की कृपा से जब हो रहा है तो प्रभु के गुण गाइए। हम और आप क्या, प्रभु ने हम और आपको इस धरती पर मेला देखने के लिए भेजा है। जगत एक मेला है, हम और आप अपने मेले में खरीदारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारा और आपके पास समय ख़त्म हो जाएगा उसी हिसाब से प्रभु अपने पास बुला लेगा। इसलिए हमारी आपसे करबद्ध निवेदन